भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में लाल किले से प्रधानमंत्री ने संबोधित करते हुए कई फैसले लिए। तो इसी के चलते जन औषधि केंद्र को लेकर भी ऐलान किया गया। पीएम मोदी ने सरकार का लक्ष्य बताते हुए कहा कि अब योजना देश भर में जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने की है। जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता बढ़ाने के मोटिव को पूरा करने के साथ ही ये लोगों की कमाई का भी अच्छा जरिया बन रहे हैं। देश की जनता को सस्ते दामों पर बीमारी के इलाज के लिए दवा मुहैया कराने में जन औषधि केंद्रों की बड़ी भूमिका रही है और इसे जबरदस्त रिस्पॉन्स भी मिला है। पहले सरकार की तरफ से मार्च 2024 तक देश भर में 10,000 जन औषधि केंद्र खोले जाने का टारगेट तय किया गया था, जो समय से पहले ही लगभग पूरा हो गया है। बीते दिनों संसद में अपने भाषण के दौरान फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने आंकड़े पेश करते हुए बताया था कि साल 2014 में देश में महज 80 सेंटर थे, लेकिन मोदी सरकार के बीते 9 साल के कार्यकाल के दौरान इन जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़कर 9,884 हो गई है। मंगलवार को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर किसी को डायबिटीज हो जाती है तो उसे करीब 3,000 रुपए मंथली खर्च करने पड़ते हैं। बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली जिन दवाओं की कीमत 100 रुपए है, इन जन औषधि केंद्रों पर ये दवाएं उन्हें महज 10 से 15 रुपए में मिल जाती है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि अब सरकार की योजना जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने की है। सभी के लिए सस्ती जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए ये खोले गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस घोषणा के बाद अब देश की लगभग हर गली में जन औषधि केंद्र खुले हुए नजर आएंगे, क्योंकि सरकार अपना पुराना टारगेट तो पहले ही पूरा करने के करीब है और अब पीएम मोदी ने पहले से 1.5 गुना ज्यादा केंद्र खोलने का टारगेट तय किया है। लोगों को सस्ती जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराने वाले ये जन औषधि केंद्र दरअसल एक छोटे मेडिकल स्टोर की तरह होते हैं। इन्हें खोलने के लिए आवेदन करते समय कुछ शर्तों को पूरा करना होता है, जिसके बाद आप इन केंद्रों को खोलकर मोटी कमाई कर सकते हैं। लेकिन इन जन औषधि केंद्र को खोलने के लिए सबसे पहले रिटेल ड्रग सेल्स का लाइसेंस लेना पड़ता है। आप ऑफिशियल वेबसाइट से इसका फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कमाई कितने तक की होगी, तो आपको बता दें कि जन औषधि केंद्र में दवाइयों की बिक्री पर 20% तक का कमीशन मिलता है। इसके अलावा हर महीने होने वाली बिक्री पर 15% का इंसेंटिव भी दिया जाता है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र योजना के तहत दुकान खोलने के लिए फर्नीचर और बाकी चीजों के लिए सरकार की तरफ से 1.5 लाख रुपए तक की मदद मिलती है। बिलिंग के लिए कंप्यूटर और प्रिंटर जैसी चीजों को खरीदने के लिए भी सरकार फाइनेंशियल हेल्प करती है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आपको अप्लाई करने के लिए पहले 5,000 रुपए का चार्ज देना होता है। यहाँ ध्यान रहे कि इन केंद्रों को खोलने के लिए एप्लीकेंट के पास डी फार्मा और बी फार्मा का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसके अलावा आपके पास सेंटर खोलने के लिए जगह भी होनी चाहिए, जिसका एरिया करीब 120 वर्ग फुट तय किया गया है। एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान स्पेशल कैटेगरी और स्पेशल एरिया के एप्लीकेंट्स को चार्जेस में छूट का भी प्रावधान किया गया है और केंद्र के लिए आवेदन के लिए आधार कार्ड, फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, वैलिड मोबाइल नंबर, एड्रेस प्रूफ जैसे डॉक्यूमेंट्स भी जरूरी होते हैं।